दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आने के बाद जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि कट ऑफ इतना हाई गया है, एक या तो मुझे कॉलेज नहीं मिला है, 5, 6, 10, 15, 20 नंबर से मैं रुक गया हूं। दूसरा, मुझे जो कॉलेज मिला है वो मेरे प्रेफरेंस का सबसे आखिरी कॉलेज मिला है, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब उनका क्या। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आसान बनाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया हैं। बेसिकली आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझना होगा, मतलब कि उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया समझनी होगी। काउंसलिंग की अगर हम लोग बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रिजल्ट आता है, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह होती है, मतलब कि रिजल्ट के बाद जब कट ऑफ रिलीज होता है, तो आपका अगर कट ऑफ में आप चले जाते हैं तो होता क्या है। मान लो कट ऑफ रिलीज हुआ, ठीक है, और कट ऑफ में आपने कट ऑफ को पार किया, तो कॉलेज, जिस कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज क्या करेगा, वेरीफाई करेगा आपको, और वेरिफिकेशन के बाद आपका पेमेंट का लिंक आएगा। जब पेमेंट का लिंक आएगा तो उस लिंक को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो भी कॉलेज मिल रहा है आपको, कोई भी कोर्स मिल रहा है, आप सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपग्रेड पे डाल दीजिए। अपग्रेड पे जब डालेंगे तो जो आपको मिला है उससे ऊपर का ही आगे मिलेगा, उससे नीचे का आपको नहीं मिलेगा, अगर आपने प्रेफरेंस को अच्छे से भरा है तो। ठीक है। दूसरी चीज, आपका अपग्रेड का क्या है, अपग्रेड की जो पॉलिसी है उसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपका अपग्रेडेशन हो सकता है दूसरे राउंड तक उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ है, और दूसरे राउंड तक मैं बार बार कह रहा हूं कि क्योंकि जेएनयू का कट ऑफ नहीं आ रहेगा तो उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं गिरेगा, लेकिन तीसरे चौथे राउंड में ये अपग्रेडेशन बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा। स्पॉट राउंड तक आपको अपग्रेडेशन तेजी से देखने को मिलेगा, तो जो भी सीट्स है वो आप एक्सेप्ट कर ले। दूसरी बात, जिनका 15 से 20 नंबर भी कम आ रहा है वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं, वेट करिए, अभी थर्ड फोर्थ राउंड तक वेट कीजिए। एक समय आप सोचिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आया ही नहीं है, वो जुलाई में आएगा, ठीक है, क्योंकि जब थर्ड फोर्थ राउंड आएगा तभी आपके लिए रिलीफ आएगा, अगर 15-20 नंबर भी कम है तो, किसी भी कोर्स में एज एन एवरेज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। इट विल वेरी फ्रॉम कोर्सेज टू कोर्सेज। तीसरी चीज, जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया और उनको लग रहा है कहीं ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस ही मिल जाता, तो आपके लिए मिड एंट्री आएगी सेकेंड राउंड के बाद। मिड एंट्री में आप फिर से रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के बाद अपने आप को एक बार फिर से इस गेम में ला सकते हैं, जहां पे आप एक बार फिर एप्लीकेबल हो जाएंगे सीट्स को पाने के लिए। बाकी वेट कीजिए, और कोई भी सीट्स मिल रहा है ये गलती मत कीजिए कि आप उस सीट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए, और उसको अपग्रेडेशन पे डाल करके छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे ऊपर आपको अच्छा ही प्रेफरेंस मिलेगा, उसके नीचे का प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए था, बाकी लाइव सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।